मैकेनिकल टू मर्चेंट नेवी। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो, मतलब एक ऐसी पावर प्लांट जो चलती फिरती पावर प्लांट है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो मर्चेंट नेवी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा होता है, जहां पर बड़ी शिप्स इंजन होती है, 2 स्ट्रोक शिप इंजन होती है एंड जिसको मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है और भी अदर डिफरेंट मशीनरीज होती है जिसमें मर्चेंट नेवी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया और 50% कम से कम आपकी होनी चाहिए, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन इस फील्ड में जाने से पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके पास स्पॉन्सरशिप हो। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है? आपने 4 साल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, अब बहुत बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज जो है लाइक एंग्लो ईस्टर्न आप सर्च कर सकते हो, एमएससी फ्लीट मैनेजमेंट, वी शिप्स, सिनर्जी, इस तरह के कंपनीज रेगुलर बेसिस पे फॉर्म आउट करते हैं जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद इनकी सीबीटी होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। आर यू अ मैकेनिकल इंजीनियर ड्रीमिंग ऑफ करियर इन द मर्चेंट नेवी? एट एसएम मीडियम एकेडमी we guide you step by step to clear top company sponsorship exams like Anglo, Fleet, MSc, IMS Goa sponsorship exams, from written test, technical interviews, HR round to personality development. Our structured training has helped hundreds of students to achieve their dream because it offers worldwide sailing, tax-free income and a prestigious engineering career at sea. So if you are serious about joining the Merchant Navy, take your first step with SMBDM Academy. For more detail, contact number is provided to you. Thank you. अगर आप सीबीटी क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू के लिए बुलाती है, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो तो एक स्मॉल मेडिकल होती है, बहुत ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि डिटेल्ड मेडिकल होती है और आर्मी वाली फिटनेस चाहिए, बट यस एक नॉर्मल मेडिकल होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस सही या नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। मेडिकल के बाद आपको एक लेटर मिलती है जो इंश्योर करती है कि 1 साल की स्पेशलाइज्ड कोर्स, और उस कोर्स का नाम है जीएमई, कंप्लीट करने के बाद आप जहाज पे जाओगे एज ए ट्रेनी मरीन इंजीनियर। तो इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी वैरी करती है शिप टू शिप, आपकी जहाज कौन सी देश से रजिस्टर्ड है, इन फैक्टर्स पे सैलरी वैरी करती है, और प्लस रैंक तो ऑब्वियस सी बात है, रैंक पे भी वैरी करेगी। तो आप जब सबसे पहले जहाज ज्वाइन करोगे तो एज अ ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर ज्वाइन करोगे, जो आपकी सैलरी 35 से 70-75 हजार पर मंथ तक हो सकती है। बट कहानी तो अब शुरू होती है आफ्टर ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर, मतलब आपको कम से कम सी में 183 डेज कंटिन्यूअस सी सर्विस देनी होती है। फिर उसके बाद आप वापस लैंड पे आते हो, फिर प्रोमोशनल एग्जाम्स एंड ओरल्स होते हैं। डरने की बात नहीं है, प्रोमोशनल एग्जाम्स एंड ओरल्स बहुत ही डेंजर नहीं होते हैं, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। जो जहाज में आपने सीखा है उसकी नॉलेज यहां पर आपको डिलीवर करना आना चाहिए। रिजल्ट की बात करें तो इसकी रिजल्ट 100% होती है। टाइम टेकिंग की बात करें तो आप जब ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर सी सर्विस कंप्लीट करके जब आप लैंड पे आ रहे हो तो लगभग 6 से 7 महीने में हर स्टूडेंट इस प्रोमोशनल एग्जाम्स एंड ओरल को पास कर जाता है। 100% लोग पास करते हैं, फेल नहीं होता है कोई। फेल नहीं होता है मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने 8-10 महीने से आप सिर्फ फेल ही हो रहे हो, पास हो जाओगे। तो डरने की बात नहीं, हो सकता है एक अटेम्प्ट में फेल हो गए, दूसरा अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, तीसरे में हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब 4th इंजीनियर बन जाते हो, जब ये एग्जाम एंड ओरल क्लियर करते हो, फिर से आप जहाज में जाते हो, अब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है 1.5 लाख पर मंथ। मोटा मोटी एक 4th इंजीनियर एट द एज ऑफ 23 वो इजीली 16-17 लाख रुपए साल का कमा रहा है। उसके बाद गाड़ी आगे चलती है। आफ्टर 10 to 12 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आप चीफ इंजीनियर बनते हो, जिसकी सैलरी 10 से 12 लाख पर मंथ होती है। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा, बट उससे पहले थोड़ा मर्चेंट नेवी देख लो, एक्सप्लोर कर लो कि मर्चेंट नेवी है क्या, इन्वायरमेंट क्या है, कल्चर क्या है, उसके बाद आप डिसीजन लो। और कोई भी डाउट हो जीएमई एलिजिबिलिटी कंपनी जो मैंने बोला उसके रिगार्डिंग, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू।